चर्चा करेंगे। अगर यदि आपका अकाउंट इन तीनों बैंकों में है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो इसमें जो है कुछ नया बदलाव किया गया, कुछ नई चेंजेस आया हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इन खाता धारकों के लिए जो है बहुत बड़ा अपडेट है, तुरंत जो है जाने नई जानकारी। आज हम जो है इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं कि आपको बता दें कि इन तीनों बैंक में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में अगर यदि आपका अकाउंट किसी एक बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। आपका जो है तीनों बैंक में से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि IMPS ट्रांजैक्शन में जो है बढ़ोतरी की गई है। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगर हिंदी में हम इसको जाने तो जो है तुरंत ट्रांजैक्शन जैसे कि जस्ट होता है। IMPS के तहत पैसा भेजते हैं तो उसका जो है लिमिट जो है 2 लाख था, लेकिन अब जो है IMPS का लिमिट 5 लाख रुपया कर दिया गया है। लेकिन IMPS का लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने के बाद जो ग्राहकों को कुछ सुविधा होने जा रहा है, व्यापारी लोगों को, अब जो है एक बार में जो है आप लोग 5 लाख तक रुपया तक का ट्रांजैक्शन एक झटके में जो है कर सकते हैं। इसका फ़ायदा जो है व्यापारी लोग का जो बड़ा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हो सकता है, जो आदान प्रदान ज़्यादा अमाउंट का करता है। जैसे कि कोई व्यापारी लोग हो जो है बड़ा बड़ा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए जो है एक बेहतर विकल्प आ गया है। जैसे कि अब आपको जो है एक बार में 5 लाख रुपया भेजते हैं तो जो है आप IMPS के तहत तो आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कुछ जो है चार्ज देना होगा, जैसे कि 20 रुपया प्लस GST जो है यह चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक ट्रांजैक्शन पर 20 रुपया प्लस GST लगा दिया गया है। इसके बाद कुछ बैंक में जो है न्यूनतम बैलेंस के बारे में जो है बताया गया है कि आपको इतना बैलेंस रखना ही पड़ेगा। अगर यदि आप न्यूनतम बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं तो आपका जो है अकाउंट से जो है कुछ अमाउंट डेबिट कर लिया जाएगा। ये सा जो है निर्देश RBI के द्वारा दिया गया है। अगर आप जो है नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट से पैसा कट सकता है, आप जो है दिक्कत में आ सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि मेरा अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से जो है कैसे कट कर लिया गया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो है न्यूनतम बैलेंस जो है 500 रुपया से बढ़ाकर जो है 1000 रुपया कर दिया गया है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपका 500 जो हम बता रहे हैं आपको अकाउंट में रखने का जो है आदेश दिया गया है कि आप जो उतना अमाउंट को अपने अकाउंट में बरकरार रखें, इस अमाउंट को आपको छूना नहीं है। अगर यदि इससे कहीं कम हुआ तो आपका अकाउंट से जो है मिनिमम बैलेंस का जो है लिमिट लगाकर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए आपको उतना कम से कम रखना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपया। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में जो है 3000 रुपया से बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में आज का युग में आपको 3000 रुपया रखना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में भी रखना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में आपकी बार 5000 रुपया, जैसे मेट्रो शहर हो गया, अर्बान हो गया, जैसे कि शहर में ही होता है, ग्रामीण में जो है कुछ उसका जो है कम रहता है। जैसे ग्रामीण में भी आपको 3000 रुपया रखना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक में। SBI में अभी शून्य है, बाकी जो है RBI वहाँ पर जो है कुछ अमाउंट रखने का जो है निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। SBI वाले को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक वाले को रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी चर्चा कर रहा है। हमने आप लोगों को जो है इस बारे में चर्चा किया ताकि आपका जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि कई लोग खाते में जो है महीने में जो है 5000 रुपया का ट्रांजैक्शन होता भी नहीं है। और जो है बात रहा ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें कई ऐसे खाते हैं जिसमें महीना में जो है 1000 का ट्रांजैक्शन होता होगा, वो लोग जो न्यूनतम बैलेंस कहाँ से रखेगा, यह सवाल जो है RBI से होना चाहिए। साथ ही जो है सरकार से जो है कहना चाहेंगे कि यह सब रूल जो है नए नियम के तहत जो आपने लगाया है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए थोड़ा सा जो है उनको सोचना चाहिए। यह सब रूल ठीक है, अपनाना पड़ता है। सब जो है रूल आम लोगों के जेबों के जो है आम लोग पर असर पड़ता है, उसको जो अपना अकाउंट से पैसा मतलब पैकेट से पैसा भरना पड़ता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ उनको देखना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में नया नियम लाया गया है, जैसे कि EMI जो है मिस करने पर जो है जुर्माना लगेगा, यानी कि EMI मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है और आप जो है नहीं भर पा रहे हैं तो उसमें जो है आपको भारी भरकम जुर्माना जो है देना पड़ेगा। अगर PNB बैंक की तरफ से जो है किसी भी तरह का जो है जैसे गाड़ी खरीदे या तो कुछ और ख़रीदे हैं EMI पर, तो आपको टाइम पर जो है पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसका जो है बहुत बड़ा अमाउंट आपको इसका एवज में चुकाना पड़ेगा। EMI पे जो है लिए अगर EMI देने में देरी होती है तो जुर्माना लगता है, इस बारे में आप जान लीजिए। अगर आपका जो है EMI टाइम पर नहीं आता
जाता है तो जो है पेनल्टी लगता है, उसमें जो है पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। अब आपको ज़्यादा जो है जुर्माना देना पड़ेगा, जिसमें जहाँ 100 रुपये का जुर्माना लगता था अब जो है उसे बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया है, यानी कि सीधा जो है 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले जो है 100 रुपया का जो है जो पेनल्टी लगता था, यानी जुर्माना लगता था, अब उसे जो है बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया है। इससे जो है भारी दिक्कत का सामना जो है हमारे ग्राहकों को करना पड़ सकता है। जो पंजाब नेशनल बैंक का जो है EMI से कुछ खरीदे होंगे मकान वगैरह। बताया जा रहा है कि यह सभी जो है क्रेडिट कार्ड, आप लोग जानते होंगे क्रेडिट कार्ड के तहत प्रोडक्ट जो से कि खरीदा गया है, लोन पर कुछ लिए हुए हैं, किसी भी प्रकार का जो है लोन लिए हुए हैं, तो उसमें जो है यह नियम लागू होगा, खासकर क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। आगे है KYC अपडेट, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को जो है KYC अपडेट करने का निर्देश दिया है। PNB खातों को जो है खाता अपडेट कराना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर एनुअल KYC अपडेट नहीं करते हैं तो उनका जो है खाता पर रोक लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आप जो है उस खाते से अमाउंट को निकासी नहीं कर पाएंगे, जमा तो कर पाएंगे लेकिन आप जो है वहाँ से निकासी नहीं कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पॉजिटिव सिस्टम, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में जो है अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है चेक को जारी कर बैंक को पहले से देनी होगी। यानी कि आप अगर यदि 5 लाख रुपया तक का अगर यदि आप चेक को काटते हैं तो आपको वो चेक काटने से पहले अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके आपको जानकारी देना पड़ेगा कि हम जो है इतना अमाउंट का चेक काट रहे हैं, तो वो जो है आपका जो है चेक को जो है क्लियर करने में उनको आसानी होगी। ऐसा कुछ नियम उसने लाया है। अब है जो है ATM ट्रांजैक्शन में जो है लिमिट को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा में बदलाव किया गया है। अब ग्राहक का जो है महीने में केवल जो है 3 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तीसरा से चौथा बार जो ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपका जो है ट्रांजैक्शन चार्ज 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको लगेगा। चाहे आप किसी दूसरे ब्रांच में करें या बैंक ऑफ बड़ौदा में करें, आपको जो है वो चार्ज लग ही जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि UPI से जो पेमेंट करते थे उसका रोज़ का जो है सीमा घटा दिया गया है। जैसे आप पहले UPI से 1 लाख तक का एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते थे, फिर 3 लाख तक आया, अभी देख रहे हैं 2 लाख रुपया तक आप जो है UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख रुपया तक। लेकिन अभी क्या किया गया है कि उसको जो है घटा दिया गया है, जैसे कि 1.5 लाख एक दिन में आप UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा का नियम कहता है, और तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि उसका जो है तो वो क्या किया, लिमिट को घटा दिया है। जब पहले 2 लाख रुपया था, लेकिन सिर्फ आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है, बाकी SBI वगैरह में आप 2 लाख तक एक झटके में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चेकबुक और डेबिट कार्ड पर जो है शुल्क लगा दिया गया है। यह नियम 1 मार्च से लागू कर दिया जाएगा। पहले आपका चेकबुक 25 पन्नों का जो है मुफ्त रहता था 1 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 2 मार्च के बाद चेकबुक पर चार्ज लगेगा। 25 पन्नों की चेकबुक पर अब जो है 150 रुपया जो है चार्ज आपका अकाउंट से डेबिट होगा। पहले यह जो है 100 रुपया था। डेबिट कार्ड जो है रेवेन्यू शुल्क 150 रुपया था, उसे बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है। जैसे कि आप जो कार्ड रखते थे उस पर आपको 150 रुपया एनुअल फ़ी लगता था, अब आपका जो है 200 रुपया एनुअल फ़ी लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका मार्च के बाद आपका अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास जो है डेबिट कार्ड है और जो है गुम हो गया है या टूट गया है या जो है नहीं मिल रहा है, कहीं रख दिए हैं, तो आप जो है फिर आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए जो है शुल्क यानी कि 150 रुपया, लेकिन अब जो शुल्क है उसे बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है, जो कि आपको लगने वाला है। अगर यदि आपका डेबिट कार्ड खो गया है, गुम हो गया, या तो टूट गया है या तो कहीं रख दिए नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जो है 250 के जगह पर 200 रुपया लगने वाला है। ऐसा कुछ जो है बैंक का नियम है। अभी क्या किया है कि RBI वगैरह ने सब कुछ देखते हैं बढ़ा दिया गया है, बाद में जो होगा वो तो देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने चर्चा किया है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में जो खाता आप लोग का उसमें कुछ नियम बनाया गया है, उस नियम के बारे में हमने चर्चा किया, जो बदलाव किया गया है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों।